शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक तरफ कुछ विरोधी मोदी सरकार से पीओके में किए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, तो बीजेपी ने इस ऑपरेशन को अपनी कामयाबी बताते हुए चुनाव में भुनाना शुरू कर दिया है। यूपी से पंजाब और महाराष्ट्र से गोवा तक बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें मोदी के 56 इंच के सीने पर खास जोर है। हालांकि पीएम ने कल ही मंत्रियों को नसीहत दी है कि वो इस फौजी कार्रवाई को लेकर बढ़ चढ़कर बयान ना दें, अपना सीना न ठोकें, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिखता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तो सेना की तुलना उस हनुमान से कर दी जिसे अपनी ताकत का एहसास नहीं था। पर्रिकर आज आगरा में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र किया। वहीं यूपी बीजेपी के कई और नेता भी सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में यह कहकर नया सियासी घमासान खड़ा कर दिया कि मोदी सरकार जवानों के खून की राजनीति कर रही है, जवानों के खून के पीछे छिप रही है, उसकी दलाली कर रही है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, राहुल ने क्यों कहा जवानों के खून के पीछे छिप रही है सरकार, दलाली कर रही है सरकार? और क्या सर्जिकल स्ट्राइक से यूपी का चुनाव जीत जाएगी बीजेपी? इसी पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको जरा बता देते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी किसान यात्रा के आखिरी दिन मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के साथ हामी भरने में ही विपक्षी पार्टियों ने भलाई समझी और सबने एक आवाज में प्रधानमंत्री का समर्थन किया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी। लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जवानों के खून की दलाली कर रही है, जवानों के खून के पीछे छिप रही है। जरा सुनिए राहुल गांधी का हमला। हमारे जवान हैं, जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। राहुल गांधी का देख लीजिए अब तक का सबसे बड़ा हमला। पिछले कई दिनों की हम बात कर रहे हैं, वरना तो अक्सर बड़े हमले वो करते हैं। सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान संबित पात्रा बीजेपी से, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी और समाजवादी पार्टी से असीम वकार। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं जवानों के खून के पीछे आप छुप रहे हैं, जवानों के खून की राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जवाब दीजिए संबित पात्रा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मानक। मैं बहुत वर्षों से डिबेट करता हूं, मगर आज मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी ऑल सड एंड डन इस देश के तथाकथित सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, और वो कोई छोटे लीडर नहीं है, उसके वाइस प्रेसिडेंट है। ये हमला नहीं है, ये नीचता है। इन्होंने सरकार पर खून की दलाली, जवानों की दलाली ऐसे शब्द का प्रयोग करके इन्होंने कोई हमला नहीं कर दिया, कोई वीरता नहीं कर दी है, ये नीचता दर्शाया है। किस प्रकार आज देखिए पूरे विश्व में अगर हम हिंदुस्तान की ये मोदी जी की सरकार कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, ये राहुल गांधी जी की भी सरकार है, ये हिंदुस्तान की सरकार है। और आज की ऐसी घड़ी जब सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद, पाकिस्तान के विषय को लेकर पूरे विश्व में एक माहौल हिंदुस्तान के फेवर में बना हुआ है, अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में एकाकी नहीं रहेगी, खून की दलाली जैसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, आप बताइए हम कहां जा रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मानक जी, और मैं 1 घंटे इस पे बोलूं उसके बजाय मुझे लगता है कि मैं शांत होके केवल यही करूं कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार जिस प्रकार से राहुल गांधी, शरद पवार, कांग्रेस के कुछ नेता, संजय निरुपम, अरविंद केजरीवाल निकलकर देश के जवानों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा, मेरे हाथ में कुछ पोस्टर और होर्डिंग्स की तस्वीरें हैं जो मैं खास तौर से आज के कार्यक्रम के लिए लेके आया हूं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना दिखाया गया है। यूपी में, पंजाब में, गोवा में, जहां चुनाव आने वाले हैं। संबित, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है, और इसीलिए संबित पात्रा, अरविंद केजरीवाल, बाकी विरोधी और अब राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं। संबित, जवाब दीजिए। मैं इसे जवाब देता हूं मानक जी, और ध्यान से सुनिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ी कामयाबी रही, ये खुद बीजीएमओ साहब ने भी कहा, और पहली बार हिंदुस्तान का एक प्रोएक्टिव अप्रोच पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति रहा है। ऐसे में अगर कुछ
उत्साही राजनेताओं ने अर्थात उत्साही कार्यकर्ताओं ने कोई पोस्टर लगाया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी के जवान को सैल्यूट कर दिया, तो क्या बुरा हो गया? अगर हमने लगा दिया, किसी ने लगा दिया पोस्टर, तो आप भी पोस्टर लगाइए। अच्छा, एक सेकंड संबित रुक जाइए, मुझे पता था, एक सेकंड संबित, मुझे पता था आप यही कहेंगे। बजाय आप उसको दलाली, मुझे पता था आप उसे डिसोनी कर देंगे पोस्टरों को। चलिए ठीक है, मान लिया बीजेपी ने वो पोस्टर नहीं लगवाए, मैं आपको बयान सुनवा देता हूं। संबित एक सेकंड, चलिए मान लिया आप डिसोन कर रहे हैं उन पोस्टरों को, मैं आपको एक बयान सुनवा रहा हूं। मनोहर पर्रिकर और आप ही के यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनवा रहा हूं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को वो अपनी कामयाबी बता रहे हैं, चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हाँ सुनवाइए। हाँ, बयान सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं सीधा सोचता हूं, लेकिन देश की जब रक्षा करने का सवाल आता है उस समय टेढ़ा भी सोच सकता हूं कि कई ऐसे तत्व होते हैं जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी बराबर नहीं रखते, तो हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। 56 इंच का सीना है, सर उठा के जीना है। सपा बसपा कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का, देश का भला करने वाले लोग नहीं है। हमें देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाली विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना मिली है, और उस शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करने वाले भारत के आप विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ इतने बहुत बड़े विद्वान गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री माननीय मनोहर पर्रिकर जी जैसे रक्षा मंत्री मिले हैं। जब इस प्रकार की ताकत भारत के पास है, तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान की मानसिकता रखने वाला दुनिया का कोई देश भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता। संबित पात्रा, आपने सुन लिया, आप ही के रक्षा मंत्री और आप ही के यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी अति उत्साही हो रहे हैं आपके हिसाब से, आपके कार्यकर्ताओं की तरह? कोई बुराई नहीं है। क्या कहा उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री इतने दमदार हैं कि वो पाकिस्तान को भी मजा चखा सकते हैं और पूरे विश्व में एक संदेश भेज सकते हैं। क्यों आप नहीं मानते कि आपके प्रधानमंत्री और आपके रक्षा मंत्री सशक्त हैं? प्रियंका जी नहीं मानती हैं। प्रियंका जी को गर्व नहीं है अपने प्रधानमंत्री पर। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपको मानक भाई आपको गर्व नहीं हो सकता है, आप सर हिला सकते हैं कि नहीं आपको गर्व नहीं है, मुझे गर्व है और रहेगा। किसी ने बोल दिया तो आप जाके पाकिस्तान के गोद में बैठ जाएंगे। एक सेकंड, मुझे पता है आप बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, मुझे घेरने की कोशिश मत करिए संबित। सवाल मैंने आपसे पूछा था, आप मुझे उस घेरे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया संबित, आप देंगे नहीं। लेकिन बीजेपी के कई नेता मेरे ही शो पे इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आतंक, एक सेकंड, वो ये कहते हैं अगर आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जब उड़ी के बाद सरकार को नाकाम और कमजोर सरकार बताया जाता है, तो फिर इस सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी का श्रेय हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है संबित, रुक जाइए। प्रियंका चतुर्वेदी, खून की दलाली, जवानों के खून की दलाली, प्रियंका ज्यादा नहीं हो गया? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, दलाली, अब आप शब्द देखिए, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हर राज्यों में किस तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज आप देखिए किस तरीके से इस पे राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर्स गली गली लगाए जा रहे हैं, किसी को रावण बताया जा रहा है, किसी को विभीषण बताया जा रहा है। अभी संबित जी, आज मैं इसलिए दुखी हो रही हूँ कि आज संबित जी कहते हैं कि नीचता की राजनीति है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका पूरा लक्ष्य ही नीचता रहा हो, वो आज नीचता का पाठ दूसरों को पढ़ा रही है। नीचता वो होती है कि जब हमारे आर्मी के जवान ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं तो इनके पार्टी के अध्यक्ष आकर वाह भाई वाह प्रधानमंत्री की ट्विटर पर करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया। आर्मी को किसी तरीके से उनको उनका श्रेय नहीं देते हैं। नीचता वो होती है जो हमारे रक्षा मंत्री दिखाते हैं कि आज तक हमारे आर्मी जवानों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, उनको अपनी शक्ति तभी याद आई जब हम सत्ता में आए। नीचता वो होती है जब आप कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हों या कोई भी ऐसे कार्य हुए हों दूसरी पार्टी के सरकार के समय पे, आप उसको नकारते हैं अपनी वाह भाई वाह, अपनी छाती चौड़ाने के लिए। तो नीचता की राजनीति करने वाले
जब नीचता का पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं ना, सुनकर बहुत दुख होता है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। आज जो सरकार हमारी सेना को नहीं श्रेय दे सकती है, जिन्होंने हर मौके पे सेना पे सवाल उठ खड़े किए 2014 से पहले, आज वही सेना का नाम लेकर अपनी वाह भाई वाह कर रही हो हर गली गली हर चौराहे पे, तो हाँ, उससे बड़ी नीचता की राजनीति कोई नहीं होती है। प्रियंका, एक बात और बताइए, 1971 में जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गए थे, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी फौज ने कर दिया था। आपके नेता तो लगातार उसका क्रेडिट लेते हैं। इसका जवाब दूंगी प्रियंका, मैं उसका जवाब दूंगी। आप बोल रहे हैं एक रूटीन सर्जिकल स्ट्राइक, जो हमारे कार्यकाल में आज भी एक अखबार में रिपोर्ट आई है कि 9 ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी जिसका हमने हवाला नहीं दिया था या उसकी हमने पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश नहीं की। आप ही की सरकार के डीजीएमओ कह रहे हैं इस तरह की स्ट्राइक नहीं हुई थी पहले। मुझे अलाउ करने दो, हाँ, उसका भी मैं जवाब देती हूँ। ये जो डीजीएमओ का आप हवाला दे जा रहे हैं, कल से हवाला आ रहा है, ट्विटर पे सब तरफ चल रहा है, ये डीजीएमओ उस समय पे थे भी नहीं जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के हमने डेट्स दिए हैं। दूसरी चीज कहना चाहती हूँ, जो डीजीएमओ एक्स डीजीएमओ आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हो, तो आज उनका डीजीएमओ आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हो, तो हमें पता है किस तरफ की वो बात करेंगे। अरे हम डीजीएमओ क्या, आप हमारे एक्स जनरल, आर्मी जनरल जो हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, 6 महीने के अंदर अंदर बन गए थे, तो हाँ, उनके सवाल उठ खड़े हो सकते हैं। मैं तो आपको जो सही क्या बोल रहे हैं, ये आर्मी को तो मत करिए ऐसे। एक रूटीन अच्छा, मतलब 1971 की लड़ाई का, 1971 की जीत का क्रेडिट क्या इंदिरा गांधी और कांग्रेस को है या नहीं है? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, 1 मिनट। 1971 की लड़ाई जहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हों वर्सेस एक रूटीन सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, वाह भाई वाह करना, ठीक है, एक कोई ऐसा टेररिस्ट नहीं, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगी बहुत ही गलत तुलना होगी। ठीक है, असीम वकार साहब, अपोजिशन लीडर्स ने भी तारीफ की हो, हमने भी आज सरकार के साथ खड़े होकर हमने कहा, पर आज जब राजनीतिकरण देखते हैं तो दुख होता है और नीचता का ध्यान आता है कि नीचता की राजनीति करने वाले कौन होते हैं। ठीक है, संबित में आ जाऊंगा आपके पास, पहले असीम वकार साहब को ले आऊं। बहुत देर से सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार है। असीम वकार साहब, आपको क्या लग रहा है, यूपी के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है आपके हिसाब से? लग तो ऐसा ही रहा है। मानक जी, लगभग 2 दशक से मैं राजनीति कर रहा हूं और बहुत अरसे से टेलीविजन डिबेट में भी आ रहा हूं, लेकिन मैंने इससे पहले कभी यह स्थिति नहीं देखी कि अगर कोई आदमी किसी पार्टी का विरोध करे तो वो सेना का विरोधी हो जाएगा, कोई किसी नेता का विरोध करे तो वो सेना का विरोधी हो गया। यहां तो ये देखा जा रहा है कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से कोई सवाल पूछने की कोशिश की तो एक मामला खड़ा हो गया कि साहब सेना का विरोधी है। हम सेना के विरोधी नहीं हो सकते, हिंदुस्तान का कोई भी आवाम सेना का विरोधी नहीं हो सकता। हमें अपनी सेना पर आपसे ज्यादा भरोसा है और हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर हमारी सेना को छूट दे दी जाए और हुक्म दे दिया जाए तो हमारी सेना इस्लामाबाद तक जाकर हाफिज सईद को और मौलाना मसूद अजहर को उनके पजामे से पकड़कर कंधे पे टांग के और नवाज शरीफ को गुद्दी से उठाकर कंधे पे टांग के लाके दिल्ली पटक देगी। हमें अपनी सेना पर इतना भरोसा है, क्या आपको है? हाँ, फिर लेकिन बना दीजिएगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपसे अगर सवाल सुनिए मानक जी, आपने सबको बोलने दिया, मुझे तो हाँ, बोलिए संबित सुन लीजिए पहले, मुझे बोलिए, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। बोलिए। देखिए सवालात जो खड़े हो रहे हैं वो यूं नहीं खड़े हो रहे हैं। सवालात इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एक आदमी का रिकॉर्ड है कि उसने पहले भी बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो बाद में झूठ साबित हुई हो, लोगों का यकीन खो गया है, भरोसा खो दिया है जिसने, उससे अगर सवालात किए जा रहे हैं तो मैं समझता हूं जायज किए जा रहे हैं। अगर इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में श्रीमती प्रधानमंत्री पूर्व जो रही हैं हमारी इंदिरा जी, उन्होंने कहा होता, जवाहरलाल जी ने कहा होता, मोतीलाल जी ने कहा होता, हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा होता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पूरा देश आप गलत जगह ले जा रहे हैं असीम वकार, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा ही नहीं, डीजीएमओ साहब ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आप कहां ले जा रहे हैं? आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं बेवजह।
मोदी जी मुद्दा ही नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं थी, मुद्दा ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं लाशों की राजनीति हो रही है, आप ये कहिए या तो सिर्फ मोदी जी की वाह भाई वाह करते हुए आप कहते हैं बेवजह हम उसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको, डीजीएमओ पर भी आ रहा हूँ, मंत्री से सर लेकर डीजीएमओ पे भी आ रहा रक्षा हूँ, मंत्री से लेकर इनके पार्टी के अध्यक्ष मैं डीजीएमओ पे भी आ रहा हूँ। प्रियंका जी एक मिनट के लिए मुझे मौका दे दीजिए। आप लोग बहुत देर से बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। हाँ। मैं बड़े सुकून से सुन रहा था। मुद्दे पे आ जाइए असीम वकार। अधिकारी का नाम ले रहा हूँ, आरबीएस मणि, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ। एक अधिकारी का नाम ले रहा हूँ, आरबीएस मणि। आजकल उन्होंने अभी बहुत चिल्ला कहा था कि आतंकवादियों की ये, आतंकवादियों की वो, बीजेपी का बहुत समर्थन किया था उन्होंने। ये वही आरबीएस मणि है जिन्होंने अटल जी के जमाने में ये कहा था कि जो लोकसभा पे हमला हुआ है वो अटल जी सरकार ने कराया है। आरबीएस मणि का टॉपिक आप लोग को भी याद होगा। तो क्या गारंटी की ये डीजीएमओ साहब जो है वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद या किसी और सरकार आने के बाद ये। अरे असीम वकार साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? असीम वकार साहब, मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। मेरे शो पर आप डीजीएमओ, देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 आपको मैं अलाउ नहीं कर सकता है करने के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं असीम वकार साहब? देश की सेना के डीजीएमओ पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं? असीम वकार साहब, आप राजनीति की बात करिए, आप मोदी सरकार को अटैक करिए, आप आर्मी के डीजीएमओ को कैसे अटैक कर सकते हैं? होते हुए पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? आप सरकार को अटैक करिए, बीजेपी को अटैक करिए, वो राजनीति कर रही है लाशों पे, आप ये कहिए। लेकिन आप डीजीएमओ साहब पर, हमारी आर्मी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? इस्लामाबाद और कराची पे कब्जा कर ले, आप हमारे साथ खड़े होइए आकर। असीम वकार साहब, हमारे मुल्क की सेना कराची पर और इस्लामाबाद। असीम वकार साहब, असीम वकार, नामो निशान मिटा दे। असीम वकार, असीम वकार, एक सेकंड रुक जाइए असीम वकार। असीम वकार, आप नफरत करते होंगे एक आदमी से, आप नफरत करते होंगे एक पार्टी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी करिए। असीम वकार, आपको माफी मांगनी पड़ेगी डीजीएमओ के लिए, देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगिए आप। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात बोली है तो मैं मुझे भी अगर एहसास होता है कि मैंने कोई ऐसी बात बोली है और आपको भी लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात बोली है, तो मैं बहुत दूसरे किस्म का इंसान हूं। मैं अपनी गलतियों को फौरन के फौरन, अगर मेरी गलतियां हैं, मुझसे हुई हैं, तो मैं उनको फौरन उस पर नादिम हो जाता हूं। आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, बस इतना ही है। बस एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए। बिल्कुल सर, अगर रुक जाइए। संबित पात्रा, ये सारी की सारी जो स्थिति खड़ी हुई है इसीलिए खड़ी हुई है, आपके विरोधी कह रहे हैं ना आपके ये बड़े बड़े पोस्टर लगते इन चुनावी राज्यों में, और ना ये मुद्दा यहां तक आता। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, आप अपना काम करिए, जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करिए। देखिए मानक जी, मुझे तो लगता है ऐसे देश के अंदर ऐसे लोग होंगे तो हमें पाकिस्तान से लड़ने की क्या आवश्यकता है? वो तो डिक्लेयर्ड एनिमी है, ये तो दोस्त बन के खंजर घोंपने में लगे हुए हैं। अरे कोई पोस्टर लगा दिया तो आप जाके पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर देंगे? आप पूछिए पोस्टर लगाना है नहीं लगाना है, ये आप बात करिए। आप बोलते हैं डीजीएमओ झूठा है, आप बोलते हैं एविडेंस दिखाओ, आप बोलते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक फेक है। आप पोस्टर लगाना और सेना के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? बोलना, आप सेना के नाम पोस्टर लगाना और डीजीएमओ को झूठा बोलना, इन दोनों में फर्क जाना। अरे आप बैठ जाइए, पाकिस्तान के पैसे पे चलने वाले यहाँ के चिल्ला रहे हैं। अरे पाकिस्तान के पैसे पे चलने वाले लोगों को यहाँ चिल्लाने का अधिकार नहीं है। आप लोगों का कहाँ से खर्चा? पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले, पाकिस्तान की जो देश के सेना अध्यक्ष थे, हम लोगों जो करेंगे डीजीएमओ को झूठा बोले। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, देखिए हम तू में पड़ जाएंगे, मतलब की डिबेट नहीं होगी। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। असीम वकार रुक जाइए एक सेकंड, असीम वकार एक सेकंड रुक जाइए, मैं मतलब की बात पे ला रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा सबका, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। असीम वकार रुक जाइए। संबित, प्रियंका कह रही है 1971 और की लड़ाई और आज के सर्जिकल स्ट्राइक्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पैसा खाने के कारण संबित एक सेकंड मुद्दे पे आ जाइए, संबित मुद्दे पे आ जाइए। एक बात बताओ मानक, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई सरकार से अग्री नहीं करता है उसको पाकिस्तानी पेड एजेंट बनाते हैं, इससे ज्यादा नीच कौन हो सकता
दलाली करने के लिए बेल पे बाहर है आज। प्रवक्ता इस तो तरीके वो दलाली बचा रहे प्रियंका हैं। एक सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका प्लीज, दलाली कर प्रियंका रहे हैं। प्लीज, प्रियंका एक सेकंड, ये दलाली नीचता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड प्लीज रुक जाइए क्या भाषा का प्रियंका इस्तेमाल प्लीज, करें? एक सेकंड, एक आपको सेकंड इसमें भी बोलना चाहिए। प्रियंका ये एक चुप हो। सेकेंड, प्रियंका प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक सेकेंड रुकिए। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक भी जो डिबेट देखने आए हैं वो देखें, ये फालतू की तू मैं ना देखें, ये फालतू की तू मैं है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे दर्शकों के लिए। संबित मेरा सवाल ये है, एक सेकंड प्रियंका, एक सेकंड प्लीज, पाकिस्तानी पेड एजेंट बताया प्रियंका जाता एक है। एक करके बात करेंगे तभी हमारे दर्शक सुन पाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, वादा करता हूं, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक नहीं मानक सेकंड। जी, इस पर आपको सफाई दे। असीम वकार एक सेकंड रुक जाइए। संबित सवाल यह है, प्रियंका कह रही है 1971 की लड़ाई में हालात अलग थे और आप सर्जिकल स्ट्राइक को 71 की लड़ाई से कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि तब की लड़ाई का श्रेय वहां की सरकार को इंदिरा गांधी को जाता है और इस मामूली सी सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आप नहीं ले सकते। जवाब दीजिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक को मामूली कहने वाले लोगों को मैं धिक्कार कहूंगा। पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये मामूली है, ये कुछ नहीं है। बाकी पूरा विश्व कह रहा है कि ये बहुत बड़ा मूव है। मैं कहूंगा जो लोग इस सर्जिकल स्ट्राइक को नकार रहे हैं वो लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं और बहुत सारे पाकिस्तान के एजेंट हमारे देश में हैं, ये आपको भी पता है। उन सबको पहचानना है, उन सबको जानना है और उनको एक्सपोज करना है। प्रियंका, तो ये प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए आप। हमारे जान लेकर गए थे उस दिन रात को, वो मामूली है। जो 18 जवान मर गए वो मामूली है, ये मामूली है। तो मैं भी बोलती हूँ, एक मिनट नहीं, आज उन्होंने अपनी ये मामूली है, शहादत ये दी है, आपकी राजनीति के लिए मामूली नहीं है, दी है, ये शहादत आपकी मामूली राजनीति है, के लिए नहीं दी है। धिक्कार है आप पे, धिक्कार है इनका, आपकी पार्टी पे, ये मामूली है, धिक्कार आपके प्रधानमंत्री पे कि इस तरीके का ये 19 हमारे जवान शहादत को प्राप्त हो गए, वो मामूली है। 26/11 कौन भूला है जब हमारे जवान नीतीश कुमार की शहादत मामूली थी, आपके लिए मामूली होगी। नरेंद्र मोदी परिवार जी की बाहर राजनीति खड़े करने वालों होकर के लिए शहादत ताजमहल मामूली के बाहर होती आके है। खड़े होकर अमीर इस लोगों के तरीके लिए की शहादत बयानबाजी मामूली कर रहे थे। होती है। धिक्कार ऐसे लोगों पे है, हमारे लिए और ये नीचता मामूली उनकी नहीं है। दिखाई देती है। धिक्कार आप लोगों पे है जिन्होंने कोसा है अरे हमारी पहले सेना राहुल को गांधी को 2014 समझाइए, से पहले। दलाली के और पैसे आज खाने उनका के चक्कर हवाला में बेल देकर, पे बाहर है आज उनका और हवाला दलाली के देकर विषय अभी में भाषण ना राजनीति कर करें रहे वो। हैं और अभी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। धिक्कार है आप लोगों पर। शंकर और जाके आपकी बोलते हैं पार्टी पर। सरकार गिराना होगा। यहाँ राहुल एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड दोनों रुक अरे जाइए। वही- अब दोनों ने अपनी अपनी बातें कह ली। असीम वकार, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। असीम वकार साहब, क्या आपको अभी से बेचैनी हो रही है? मांगे असीम वकार ने अपने शब्द वापस ले लिए। संबित को झूठा कहा है। संबित, उन्होंने अपने शब्द वापस इस ले लिए। तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को रुदाली बोल देते हैं, कभी किसी को तो पाकिस्तानी बाढ़ पेड़ छोड़ दे एजेंट फिर बोल वापस देते ले हैं। ले। एक बार किस शब्द तरीके एक धिक्कार बोलते हैं, नीचता बताते किसको रुदाली हैं। बोला? आप अपनी नीचता किसको दिखा रहे रुदाली हैं इस बोला? तरीके की भाषा का किसको इस्तेमाल रुदाली करके। बोला? किसको रुदाली बोला? आप बताइए, किसको रुदाली बोला? आपकी तो और आदत है, दलाली हर शब्द का चैनल पे इस्तेमाल आकर किसने बोलते किया? हैं। जो आज दलाल नहीं तो बाहर कल है, आज बोलते बेल पे हैं, हो, आज नहीं तो दूसरी वो डिबेट में इस्तेमाल कर रहे हैं बोलेंगे। दलाल शब्द तो का। आप अपनी निष्ठा जो का दिखा रहे दलाल हैं कि आज क्या बेल आपकी पे सोच बाहर है, एक सेकंड दलाली के लिए- रुक जाइए। वो संबित दलाल प्रियंका प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। असीम वकार के पास मुझे जाना पड़ेगा क्लोजिंग कमेंट के लिए, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है। असीम वकार, मैं चाहता हूं आप भी बोलें। असीम वकार, आपको अभी से बेचैनी हो रही है असीम वकार कि बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक को बना के और यूपी के चुनाव में उतरने जा रही है? सर, हम सब पहले से जानते थे, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमतें रही हो, उन्होंने हमेशा इस तरह से फौजियों की मौतों पर और युद्ध के ऊपर राजनीति करके चुनाव लड़े हैं। आप इनका रिकॉर्ड ट्रैक उठाकर देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि हमारे मुल्क की फौज या किसी भी मुल्क की फौज सरकार के लिए काम करती है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती है। बिल्कुल सही है। फौज अगर फौज के लिए बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। राष्ट्रपति जी बोले, ठीक है, देखिए आप अपनी बात को अब खुद काट रहे हैं। मैं इसी नोट पे खत्म करूंगा। असीम वकार, अपनी बात को आप खुद काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई और प्रधानमंत्री बोलता तो हम मान लेते, अब आप कह रहे हैं कि सेना की बात है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। एनीवे, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और असीम वकार। तो देखा आपने, सर्जिकल स्ट्राइक पर देश में राजनीति हम सोच रहे थे कम हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान इसके मजे ले रहा है, लेकिन यह राजनीति ऐसा लग रहा है ठंडी होने के बजाय अभी और गर्म होने वाली है।